विधानसभा में इलेक्शन चल रहे हैं राजस्थान में, यहाँ पे किस तरह से मुख्तार भाई का यहाँ जनाधार है और किस तरह से वो जीत हासिल करेंगे, क्या कुछ कहना? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से। और जहाँ तक मुख्तार का सवाल है, कामा की जनता ने तय कर लिया कि जिस तरीके से कामा के लोगों ने जाहिदा खान के भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तानाशाही, हिटलरशाही, डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने का जो मंसूबा बनाया है, सबसे पहले तो उसमें कामा की जनता ने टिकट के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी और आला कमान को पूरी बात अवगत कराई, लेकिन आला कमान ने कामा की जनता की बात नहीं सुनी। अब कामा की जनता ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट और तानाशाह शासक को कामा से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। रही बात ही जो जीत का जो कारण मैं मुख्तार अहमद का बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामा विधायक, भावी विधायक मुख्तार होंगे। वो इसलिए होंगे कि कामा के अंदर बीजेपी के क्षेत्रीय लोगों ने बहुत टिकट मांगा, लेकिन मानता हूँ मैं बीजेपी पार्टी का ताक भाई मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत से हमारे हिंदू भाई इतने सीनियर थे, जैसे आदरणीय मदन मोहन सिंघल साहब, शमसुल हसन पूर्व विधायक, नसरुल खां पूर्व मंत्री, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया। बीजेपी के जितने लोग थे उन्हें सबन ने मन बना लिया कि पैराशूट का जो कैंडिडेट प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने, उसको भी सबक सिखाना है। तो कामा की 36 बिरादरी ने सीएम मुख्तार को 36 बिरादरी का टिकट है, जिसका चुनाव चिन्ह टॉर्च आया है, और मन बना लिया है कि न बीजेपी को वोट देना है न कांग्रेस को वोट देना है, ताकि आगामी चुनाव में दोनों पार्टियों का हाईकमानों को सबक सिखाया जा सके। कामा की जनता में कामा सीट पर लोकल को टिकट देना है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। इसलिए सीएम मुख्तार की जीत का जो मसला है उसमें तो कोई तरद्दुद ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, जनता ने मन बना लिया बदलाव का और वो नया चेहरा सीएम मुख्तार होगा। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ और मेरे लिए कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं है कि मुझे मंत्री की जरूरत हो, लेकिन कामा की जनता के साथ जो अत्याचार किया, सबसे पहली बात ये थी कामा पंचायत समिति में, कामा विधानसभा में 2 पंचायत समिति थी, तो मैंने जो मुद्दा किया था वो ये कहा था, मोहतरमा जाहिदा खान जी, आप पहाड़ी से किसी डैमरोद भाई को प्रधान बना दो, क्योंकि डैमरोदों की 60,000 वोट है, और कामा से हिंदू भाइयों को वोट प्रधान बना दो, ताकि दोनों कौमों का सामंजस्य बना रहेगा। अखंडता चाहते थे हम कामा विधानसभा की, लेकिन तानाशाह ने वहाँ से अपने बेटी को बना दिया कामा से, और डैमरोदों की जो सीट थी अधिकार पूर्वक, मैं कहता हूँ, हालांकि मैं डैमरोदों से नहीं आता, लेकिन वोटों के तादाद के हिसाब से 60,000 वोट मायने रखती है कामा विधानसभा में, इसलिए उनका अधिकार था। जो अधिकार छीना है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसका जैसा हक है वो उसको मिलना चाहिए। और हमने ये बात तय कर ली सीएम मुख्तार से, तेरे परिवार का आदमी मेंबर भी नहीं बनने देगी कामा की जनता, और यदि तैने आपने वैसा किया तो तुझको भी तख्त से उतार के नीचे डालना चाहती है कामा की जनता। ये युवा साथी नौजवानों ने मन बना लिया है अब कि जायदा का बेटा तो बेटा है, जायदा की बेटी तो बेटी है, क्या और जो माँ और बहनें और बेटियां हमारी हो रही वो नहीं है। इसलिए कामा के नौजवान ने तय कर लिया कि तानाशाह शासक को कामा की सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। भाजपा की हम बात करें तो नौक्षम चौधरी भी आपके गाँव में कूदी है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? मैं साइंस के लिए कहने की जरूरत नहीं, जिस दिन पहले दिन आई थी उसका आपने सुन लिया होगा उसका बयान कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब गोली से देते हैं, तो हम गोली नहीं चलाएगा सीएम मुख्तार। सीएम मुख्तार का कहना है कि हमको जायदा को न गोली मारनी न नौक्षम को मारनी, बल्कि हमको तो ईवीएम की बटन दबा के, टॉर्च के निशान दबा के उसको बटन दबा के मारना है और यहाँ से भगाना है। और नौक्षम का जो सवाल है, नौक्षम अगर उसको पूछा जाए जो कामा कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पैराशूट का कैंडिडेट है, चंडीगढ़ रहती है, कहाँ यहाँ की जनता ढूंढेगी। इसलिए कामा के मेरी काफ़ी हिंदू भाइयों से बात हुई, उन्होंने मन बना लिया कि सीएम मुख्तार को हम ताड़ा में ढूंढ लेंगे, कामा में ढूंढ लेंगे। इसलिए नौक्षम का कोई विशेष नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि जितने पदाधिकारी बीजेपी के, जैसे रविंद्र जैन जैसा आदमी, कभी फील्ड में नहीं देखा होगा आपने, रविंद्र जैन कामा विधानसभा में बीजेपी का एक अहम किरदार है, लेकिन आज तक नौक्षम के सपोर्ट में नहीं आया। सबसे बड़ा सबूत मैं क्या दूंगा आपको? लेकिन नौक्षम कहती है कि मैं मेवात की बेटी हूँ। नेता पता है नहीं, कहीं जाकर रोटी खा लेते हैं। राहुल गांधी जी, ये प्रियंका गांधी जी,
वो धान काटते हुए किसान की बेटियों के पास जाकर रोटी खा लेती है। आप समझते हो कि प्रियंका का धान थोड़ी काटेगी, लेकिन राजनीति ऐसी पता नहीं कौन से मुकाम पे लाके छोड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुख्तार की हम बात करें तो आज इस गांव में प्रोग्राम है, किस तरह से समर्थन मिल रहा है? आप उनके साथ हैं, कड़ी से कड़ी आप उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा है, ये बात मैं नहीं मानूंगा आपकी। कड़ी से कड़ी मैं मिलाकर चल रहा हूँ। कामा के 36 बिरादरी के नौजवान और उलमाए हजरात उसकी कड़ी से कड़ी लगा कर चल रहे हैं। मेरे जैसे तो लाखों आदमी हैं, लेकिन जो नौजवान तबका है, 32,000 युवा तबका जो 18 से 25 साल तक एज का लड़का है, वो सीएम मुख्तार का फॉलोवर्स है। 32,000 कामा के 32,000 कामा के युवा सीएम मुख्तार के फॉलोवर्स हैं। इसलिए मैं नहीं, बल्कि कामा के युवा, कामा के आलिम हजरात और बुजुर्गों की जो दुआ है उसके लिए दुआ दे सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला बुजुर्गों की दुआ को कभी जाया नहीं करेगा। और ये यकीनी बात मान लो आप कि कितनी औरतें ऐसी जो एहतिकाफ में बैठी हैं, सीएम मुख्तार को अल्लाह एमएलए बना दे कामा से। तो ये तय मान लो, आवाज़ खलक नक्कर है खुदा, ये कामा की जनता की आवाज़, ये अल्लाह का नंगारा है। अब नंगारा बच चुका, तानाशाह शासकों को कामा से भगाने का तय कर लिया है।